बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इसके तमाम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो आपको बता दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इस वीडियो के बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके रूल समझ आ जाएं और आप कॉन्फिडेंटली इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। नंबर ऑफ चार्जेस किसके? नंबर ऑफ चार्जेस एटम पर। नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम will have in a molecule or a compound। ठीक है कि क्या चार्ज होगा एक एटम का जब वो मॉलिक्यूल के अंदर या वो कंपाउंड के अंदर होगा, तो उसका अपना चार्ज क्या होगा। उस चार्ज को रिप्रेजेंट करना बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है उस एटम का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है CO2। अब इसके अंदर अगर हम कहें कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो उसको मेंशन करना कहलाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को करें भी, CO2 है मेरे पास, ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है एक एटम का और मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो टोटल चार्ज नेगेटिव कितना हो गया? -4। तो कार्बन का एक ही है, तो इसका मतलब कार्बन का +4 चार्ज होगा टू मेक एन ओवरऑल जीरो वैल्यू 0। याद रखिएगा, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल इज 0। ये अलजेब्रिक सम जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। अब देखें, -4 + 4 0 के इक्वल ही है। अब कार्बन का ऑक्सीडेशन क्या था? +4। ऑक्सीडेशन का क्या है? -2। -4 नहीं लिखना, एक एटम का बताना होता है आपने। ठीक है, 2 का नहीं, ये 2 के लिए था क्योंकि 2 एटम थे। डन, ये क्लियर हो गया आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अभी हम जब इन सारों के रूल्स पढ़ेंगे उनके साथ भी आएगा तो हमारी और ग्रिप हो जाएगी। चलिए अब हम रूल्स सीख लेते हैं। रूल्स में हमारे पास बेसिकली 4 रूल्स हैं। सबसे पहले है जी, फ्री एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। फ्री एलिमेंट से मुराद मेरे पास अगर हो हाइड्रोजन हो, हीलियम एटम जो है वो मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नियॉन है, ठीक है, S है, अच्छा H2 भी, इसी तरह O2 भी। ठीक है, ये फ्री एलिमेंट्स हैं। अब इन सब की जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होगी, ये आपने याद रखनी है। ओवरऑल मैंने आपको वैसे भी बताया था कि ओवरऑल अलजेब्रिक सम जो है वो 0 ही होता है। अब ये चूंकि एक ही था तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यानी O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की इन O2 0 होगी, हाइड्रोजन की इन H2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, सल्फर की भी 0 होगी और अगर S8 हो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। फ्री एलिमेंट्स याद रखें, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ये रूल नंबर 1। नंबर 2, आइंस या सिंपल आइंस भी आप इसको कह सकते हैं या मोनोएटॉमिक आइंस भी आप इसको कह सकते हैं। मोनोएटॉमिक आइंस, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इक्वल टू द चार्ज। जो उसका चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल कैल्शियम मेरे पास लिखा हो Ca2 पॉजिटिव, इसी तरह O-2, अच्छा पोटाशियम का Na+1, क्लोरीन का -1, तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो इनका चार्ज होगा। यानी इस कैल्शियम 2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2, सोडियम की होगी +1, क्लोरीन या क्लोराइड आयन की होगी -1। जो उसका चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये हो गया मेरे पास रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, कॉम्प्लेक्स आइंस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कॉम्प्लेक्स आइंस से मुराद अगर मेरे पास हो CO3 2-। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स आइंस की ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि इन सब की जो अंदर
एटम्स है ना, उन सब की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करूं तो इट विल बिकम -2, यानी समझ आ रही है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को जब मैं सम अप करूं तो उनका रिजल्टेंट मेरे पास आए -2। कैसे, फॉर एग्जांपल करके देखते हैं कि मेरे पास है CO3 -2। अब मुझे ओवरऑल इसका आंसर, इनका अलजेब्रिक सम जब मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो मेरे पास -2 आए। कैसे, ऑक्सीजन की -2 है, एक की मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 2s आर -6, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब कार्बन की टोटल की हो गई मेरे पास, सॉरी ऑक्सीजन के टोटल की हो गई मेरे पास -6। अब कार्बन को एक ही है ना, अब कार्बन को क्या वैल्यू हो कार्बन की कि ओवरऑल आंसर मेरे पास -2 आए, ये देखें ना, ओवरऑल आंसर -2 आए। तो ऑब्वियसली -6 + 4 अगर होगी तभी तो -6 + 4 विल बिकम -2 आंसर आएगा। सो यू सी कॉम्प्लेक्स आयंस की क्या होती है कि जो अंदर उसके एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम बने वो वैल्यू होगी जो उस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का होल चार्ज होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात? अच्छा, तीसरा रूल भी अब आपको क्लियर हो गया होगा, अभी हम इसकी और भी एग्जांपल्स करेंगे। फिर मेरे पास है जी मॉलिक्यूल और कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। मॉलिक्यूल और कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ओवरऑल 0, जैसे हमने अभी यहाँ पे किया था कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट है जी 0। एक मॉलिक्यूल की या एक कंपाउंड की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आप याद रखिए वो 0 होगी। कैसे, ये -2 ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई बाय 2 -4 ओवरऑल हो गई। अब अगर मैंने इसका अलजेब्रिक सम 0 करना है तो मेरे पास कार्बन की कितनी होनी चाहिए, +4, ताकि +4 -4 = 0 हो जाए। समझ आ गया आपको मॉलिक्यूल और कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखते हैं? ये थे मेरे पास बेसिक रूल्स, 4 रूल्स हैं। अब इन चारों रूल्स को हम क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टेबल, और मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ ताकि रेलेवेंसी रहे। देखिए मेरे पास है सबसे पहले यही रूल, फ्री एलिमेंट की 0, सिंपल आइंस की जितना उसका चार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स आइंस का जो चार्ज होता है उसके इक्वल अलजेब्रिक सम आना चाहिए। फिर मेरे पास आ गया जी मॉलिक्यूल्स की या कंपाउंड्स की, उनका अलजेब्रिक सम = 0 होगा। ये हम अभी सारा कर चुके हैं। ये जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसमें ग्रुप 1 की हमेशा से याद रखें ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ग्रुप 2 की +2, ग्रुप 3A की या 13 की +3, ये याद रखें। हाइड्रोजन की हमेशा +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड से मुराद LiH हो जाए, NaH हो जाए। अब यहाँ पे सोडियम की +1 और हाइड्रोजन की -1 हो जाएगी टू मेक इट 0। समझ आ गया? अब यहाँ पे हाइड्रोजन की सिर्फ -1 है, अदरवाइज हमेशा से हाइड्रोजन की +1 होगी। कैसे +1 होगी? अगर CH4 हो तो कार्बन की क्या होगी यहाँ पे, ये देखिए कार्बन की यहाँ पे क्या है, अब हाइड्रोजन की होगी जी +1 और 4 है तो +4 हो गई, तो कार्बन की यहाँ पे होगी मेरे पास -4। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे CO3 2- में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी अभी +4, लेकिन CH4 के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -4। कार्बन की भी चेंज होगी, हाइड्रोजन की हमेशा +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड, जो अभी मैंने आपको दिखा दिया। ग्रुप 17 की जो हेलोजन्स वाले हैं उनकी हमेशा -1 और ऑक्सीजन की हमेशा -2 एक्सेप्ट 2 केसेस के अंदर -2 के अलावा होगी, वो होंगे मेरे पास पैरोक्साइड्स एंड OF2 के अंदर। पैरोक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जी -1 और OF2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सीजन की +2। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पैरोक्साइड्स के अंदर और OF2 के अंदर, पैरोक्साइड्स में मेरे पास आ जाते हैं H2O2, Na2O2 और एक और है मेरे पास BaO2। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऑक्सीजन को देखिए तो हाइड्रोजन की है मेरे पास जी +1, 2 है ना, +1 मल्टीप्लाई बाय 2 +2 हो गई। सही है, अब ऑक्सीजन की 2 है तो एक की -1 होगी
तभी तो मल्टीप्लाई बाय 2 -2 होगा तो ओवरऑल 0 आंसर आएगा। तो ऑक्सीजन की यहाँ पे पर ऑक्साइड्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीजन की क्या होती है -1। ठीक है, इसी तरह आप इसको भी देख लीजिए, ये आ गई +1 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन की -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 + 2 0। तो ऑक्सीजन की अगेन देखें क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1। इसी तरह BaO2 के अंदर भी -1। आप देख लें बेरियम, अब बेरियम जो है वो 2A ग्रुप से है, इसकी वैलेंसी है जी +2। ठीक है, और ऑक्सीजन के अब 2 एटम है ना, तो एक की -1 होगी तभी तो 2 2 -2 और +2 ओवरऑल आंसर 0 आएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह देखा करें, ऊपर की तरफ बनाते जाया करें, फिर आपकी कभी गलती नहीं होगी। ये छोटे छोटे हैक्स हैं जो मैं आपको सिखाता हूँ। अब देखें ऑक्सीजन की अगेन -1, ये -1। पर ऑक्साइड्स के अंदर आप याद रखिए ऑक्सीजन की का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हमेशा -1 होगा, और OF2 के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा जी +2। कैसे, आप निकाल के देखिए, OF2 ओवरऑल हमने 0 बनाना है। अब ये हमारे पास है जी ग्रुप नंबर 17 या 7A -1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ओवरऑल -2 है ना, तो इसका मतलब ऑक्सीजन एक ही है, तो इसकी +2 होगी तो मेक इट 0 होगा ना। ठीक है, ये देखें अब +2 है, एक ही है, +2 मल्टीप्लाई बाय 1 +2, तो -2 + 2 0। तो ऑक्सीजन की फिर +2 हो गई, OF2 के अंदर +2, पर ऑक्साइड्स के अंदर -1, और इन जनरल ऑक्सीजन की हमेशा -2 होगी। ये रूल्स आप याद रखिएगा। अब हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसने 2 छोटे छोटे से टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये मोनोटॉमिक आइंस, ये यही हैं बेसिकली सिंपल आइंस की जो मैंने आपको बताया था, जो उसका चार्ज होता है, और कॉम्प्लेक्स आइंस की होती है जो ओवरऑल आंसर है या उन एटम्स का अलजेब्रिक सम ओवरऑल उसके चार्ज के बराबर आएगा। अब ये इसमें इसने बताया हुआ है पॉलीएटॉमिक आइंस एंड देयर ऑक्सीडेशन नंबर। अब CO3 2 नेगेटिव का ही इसने ब्रेक डाउन करके हमें बताया हुआ है, जैसे हमने ये यहाँ पर किया था। ये देखिए CO3 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6। अब कार्बन की +4 होगा तो ओवरऑल आंसर -2 आएगा। अब ये देख लीजिए, कार्बन का 1 +4 और टू मेक इट -2, ये एक उसने एक इक्वेशन बना दी। समझ आ गई आपको बात, यानी कार्बन का एक और एक एटम, और उस एक एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +4। इसी तरह ऑक्सीजन के 3 एटम, एक की -2 -6 हो गया, -6 + 4 इज -2। ये ओवरऑल -2 जो है वो इसने एक इक्वेशन बना के यहाँ पे लिख दी। अब हमारे पास क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, हम उन क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल 7.3 है मेरे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट, डिवाइस कॉल्ड ब्रेथ एनालाइजर इज यूज्ड टू police to test the person's breath for alcohol. It contains an acidic solution of potassium dichromate. It is a strong oxidizing agent. Determine the oxidation state of chromium in it. अच्छा, पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको ना ये ब्रेथ एनालाइजर भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये अब्रॉड में जो स्पेशली ट्रैफिक पुलिस वालों ने हाथ में पकड़े होते हैं ना, वो ड्राइवर को उतार के तो साथ ही चेक कर लेते हैं कि अप्रूव डोज ली हुई है अल्कोहल की या उससे ज़्यादा है, वो चेक करते हैं। वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर हम इसको ना सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है K2Cr2O7, और इसमें हमने क्रोमियम की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने ये लिख लिया अपने पास, और अब देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बना के ना बड़ा ईजी सॉल्व हो जाता है। पहले पोटेशियम की निकाल लें, फिर ऑक्सीजन की निकाल लें। पोटेशियम की हमें पता है कि +1 होती है, इधर लिख लें पोटेशियम की +1, 2 एटम है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये +2 आ गया। ऑक्सीजन की यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन लिख लें, ऑक्सीजन की एक ही होती है जी -2, और 7 एटम्स हैं, तो 7 2s are -14 आ गया। अब इक्वेशन बनाना सीखें। अब क्रोमियम के भी इसी तरह लिख लेते हैं। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, उसको x करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, ये x है मतलब जो अननोन है, मल्टीप्लाई बाय 2 एटम थे तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, और ये हमने अभी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इन सारों का सम, अलजेब्रिक सम हमें पता है कि इन सारों का सम 0 आता है। अब इन सबको ऐड कर लें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2x हो गया मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा +2 + 2x +
-14 इक्वल टू 0, यानी इसका प्लस इसका प्लस इसका अलजेब्रिक सम हमें पता था ना, ऊपर जो मैं अभी लिख लिख के दिखा रहा था 0, ये मैंने वही चीज़ कर दी, यानी +2 -14 और इसका हमने 2x कर दिया क्योंकि 2 आइटम थे, इन सब को सम करें तो 0। अब इसको सॉल्व कर लें आप, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -12 इक्वल टू 0, और ये वहाँ पे चला जाएगा राइट साइड पे, तो ये 12 हो गया, x इक्वल टू 6 आ गया मेरे पास। यानी क्रोमियम के इस कंपाउंड के अंदर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, वो होगी जी +6, ठीक है, +6। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, K2Cr2O7 -2 मल्टीप्लाई बाय 7 -14 हो गई। पोटाशियम की मेरे पास +1 मल्टीप्लाई बाय 2 +2 हो गई। क्रोमियम की अब +6 मल्टीप्लाई बाय 2 +12, 12 + 2 14 -14 0, ठीक है। ये हमने इक्वेशन बना के एग्जाम्पल 7.3 बहुत ही अच्छे अंदाज में हमने कर ली। और मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे चेक करते हैं ना, क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि जब किसी भी ड्राइवर ने अल्कोहल पी होती है तो वो उसके लंग्स के अंदर, खून के अंदर भी जो सा ना वो आ जाती है। जब वो सांस लेता है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर आते हैं उसके सांस के साथ, और ब्रेथ एनालाइज़र में जब वो सांस लेता है तो वो अल्कोहल अगर उसने पी भी हो तो वो ब्रेथ एनालाइज़र के अंदर चली जाती है, वहाँ पे मौजूद होता है जो पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अपना अभी हमने देखा था, इसकी होती है जी +6, और अगर अल्कोहल हो तो ये रिड्यूस होता है और ये हो जाता है जी +3 के साथ, और यानी +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। और होता क्या है कि +6 ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट था इसका कलर होता है ऑरेंज, और जब ये रिड्यूस होता है इसका कलर हो जाता है ग्रीन। तो यानी अगर जितनी ज़्यादा अल्कोहल उस ड्राइवर ने पी होगी उतना ज़्यादा ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं पी होगी तो वो उसका कलर वही रहेगा, ऑरेंज का ऑरेंज ही रहेगा। इस तरह से वो कलर के चेंज से ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस ड्राइवर ने शराब या अल्कोहल पी हुई है या नहीं। Next, example 7.4, determine the oxidation state of boron in the boric acid. Boric acid H2BO3 is used in the eye wash. H3BO3 लिखा हुआ है, थोड़ा सा सही नहीं, मैं लिख भी देता हूँ, H3BO3। अच्छा, अब ये जो बोरिक एसिड है ये आई वॉश के लिए भी होता है। आपने ये ना हो कि अब ये चूँकि आई से रिलेटेड, आप इसको पढ़ के आई को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये बहुत ही डाइल्यूटेड होता है और कंपनी मैन्युफैक्चर्ड, और ख़ास जो सा ना उसके साथ ये अब है मेरे पास एग्जांपल 7.4, डिटरमिनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इन बोरिक एसिड H3BO3। और H3BO3 इज़ यूज होता है जी इन आई वॉश। ये MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका, ये याद रखिएगा। और हमने इसमें बोरॉन की फाइंड करनी है। एक चीज़ भी आप याद रखिएगा कि इसको आप आई वॉश के लिए घर में यूज़ ना कीजिएगा, ये बड़ी कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ ये यूज़ होता है। और ये वही है बोरिक एसिड जो हम कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, तो उसमें वो जो डालते हैं वो पाउडर सा, उसको बोरिक एसिड भी कहते हैं, जिसको आप बोरेक्स भी कहते हैं। इसका बाज़ारी नाम या मार्केट नेम जो है वो बोरेक्स है। तो मैं लिखता हूँ H3BO3 एग्जाम्पल 7.4। अब सबसे पहले आप क्या करें, हाइड्रोजन की निकाल लें, बोरॉन की फाइंड करनी है, ऑक्सीजन और बोरॉन की भी लिख लें। और हाइड्रोजन की क्या होगी, सबसे पहले मेरे पास होती है +1, 3 है तो +3 आ जाएगी। ऑक्सीजन H3BO3 है, ऑक्सीजन की आ गई मेरे पास -2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो ये आ जाएगी मेरे पास -6। अब बोरॉन का एक ही है तो मल्टीप्लाई बाय 1, और इसको मैं कह देता हूँ x, तो x आ गई। अब इन तीनों का जब मैं सम करूँ तो मेरे पास अलजेब्रिक सम 0 आएगा, तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, +3 -6 + x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास -3 इक्वल टू x इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू 3। तो मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी बोरॉन की +3, और वो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, H3BO3 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6
-1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 +1 सॉरी +1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ +3। अब बोरॉन की है जी मेरे पास +3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गई +3 +3 +3 +6 -6 0। ठीक है, इस तरह आप इसको भी चेक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1 लिख दिया इसने, ये 7.1 होगा। अच्छा, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा हुआ है अबाउट द एसिड रेन। असल सवाल पहले पढ़ते हैं। डिटरमिन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इन NO2 एंड HNO3 और S की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें इन SO2 एंड H2SO4। जी, अब मैं ऑक्सीजन की लिखता हूँ, ये मैंने लिख लिया। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.3 और नाइट्रोजन की फाइंड करनी है NO2 और HNO3 के अंदर। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले ऑक्सीजन मेरे पास है, और ऑक्सीजन की मेरे पास होती है -2, 2 एटम है, मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगी -4। तो अगर ये -4 है और नाइट्रोजन की कितनी है, एक ही एटम है, x मल्टीप्लाई बाय 1 तो इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा x। और इनका मैं जब अलजेब्रिक सम करूंगा तो वो 0 आएगा ना, तो -4 + x इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू 4। तो यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इन NO2 इज +4। फिर मेरे पास है HNO3 की। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन की लिख लेता हूँ। हाइड्रोजन की मेरे पास एक ही एटम है, +1 और एक ही एटम था, तो ये मेरे पास आ गई जी +1। ऑक्सीजन की लिखते हैं फिर, -2 एक की और टोटल 3 है, तो ये हो जाएगी मेरे पास -6। नाइट्रोजन का लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट को x चूँकि फाइंड करनी है और एक ही आइटम है तो 1x, तो ये मेरे पास आ गया जी x। इन सब का अलजेब्रिक सम 0, तो यानी कि +1 -6 और +x इक्वल टू आ जाएगा 0, -6 -5 + x इक्वल टू 0 और x विल बी इक्वल टू +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की HNO3 के अंदर होगी जी +5, NO2 के अंदर होगी जी +4। डन। अब हमने सल्फर की फाइंड आउट करनी है इन SO2 एंड H2SO4। मैंने लिख ली। ऑक्सीजन की एक की होती है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 एटम थे, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -4। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, x एक ही एटम था, मल्टीप्लाई बाय 1 इज x। अलजेब्रिक सम इन सब का 0, तो x + -4 इक्वल टू 0 और x विल बी इक्वल टू +4 हो जाएगा। अब हम यानी सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है जी +4, ये याद रखिएगा, इन SO2। अब है जी H2SO4, इसके अंदर देख लेते हैं। हाइड्रोजन की पहले लिखिए, फिर ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन की क्या है मेरे पास, +1 2 एटम है, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी +2। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू -8। सल्फर की मेरे पास क्या आएगी, नहीं पता, x एक ही एटम है तो ये आ जाएगा जी x। इन सब का आप सम करें तो ये क्या हो जाएगा, +2 -8 + x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -6 + x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +6। ये मेरे पास आ गई सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2SO4। तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट हो गई। आप ये देख लें, ये मैंने इसका आंसर आपको बता दिया। नेक्स्ट है मेरे पास एग्जांपल 7.5, डिटरमिन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन आइन। अब आइन की करेंगे, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स की हमारे पास फिनिश हो गई। और उससे पहले ये जो एसिड रेन है इसका मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। जहाँ पे जिन एरियाज़ के अंदर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लगी होती है वहाँ पे ना SO2 गैस और NO2 गैस, यानी ये SO2 और NO2 गैस ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती हैं। और जब ये वाटर वेपर्स के साथ मिलती हैं, ठीक है, वाटर यानी H2O के साथ मिलती हैं, तो NO2 विल बिकम HNO3 एंड SO2 विल बिकम H2SO4। ठीक है, तो ये फिर H2SO4 और HNO3 जब बारिश के साथ बरसते हैं नीचे तो इसको कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई एसिड बरस रहा है। एसिड से मुराद ये होता है कि जो बारिश है ना उसकी H2SO4 और HNO3 की वजह से pH जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है,
और कम पीएच की वजह से उस रेन को हम फिर एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और ये भी इसने कहा है कि क्लाउड्स कैन आल्सो एब्जॉर्ब द एसिड्स एंड कैरी देम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर द पोल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जिन एरिया के अंदर इंडस्ट्री लगी है सिर्फ वहीं पे ही आपकी एसिड रेन हो रही हो, वो दूर दराज इलाकों में भी हो रही होती है। चलिए अब हम एग्जांपल 7.5 सॉल्व कर लेते हैं। CO3 2 नेगेटिव को सॉल्व करते हैं। अब प्रॉपर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैं लिख लेता हूँ। ओके, अब हम सबसे पहले ऑक्सीजन की लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू आ जाएगा जी -6। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, इसको मैं x कह देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक ही है एटम तो इक्वल टू हो जाएगा जी x। अब मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स आइंस होते हैं इनका अलजेब्रिक सम वही होगा जो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज है। तो यानी आप लिखेंगे x प्लस -6 इक्वल टू -2। ठीक है, ये रूल था। और यहाँ से मेरे पास फिर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी -2 प्लस 6 विल बी इक्वल टू +4। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +4। अब आप ये चेक भी कर लें कि कार्बन +4 और O3 है मेरे पास -2 इंटू 3, ये हो जाएगा -6 + 4 और -6 + 4 इज -2। तो ओवरऑल आंसर -2 ही आया। डन। अब देखें कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.4 के अंदर हमने फाइंड करना है, ये भी कॉम्प्लेक्स आइंस ही हैं। SO4 2 नेगेटिव के अंदर S की फाइंड करें, फास्फोरस की फाइंड करें PO4 3 नेगेटिव के अंदर, और अमोनियम आयन के अंदर आप नाइट्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें। मैं लिख लेता हूँ फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.4 लिख ली। SO4 2 नेगेटिव के अंदर S सल्फर की फाइंड करनी है, PO4 3 नेगेटिव के अंदर हमने फास्फोरस की करनी है, और NH4 पॉजिटिव 1 के अंदर हमने नाइट्रोजन की फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन की आ जाएगी -2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ओवरऑल आ जाएगा -8। एंड सल्फर की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है और एक ही एटम है, मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये x। और इन सब का इनका अलजेब्रिक सम मेरे पास क्या आएगा जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज होता है। तो यानी x -+-8 इक्वल टू होगा जी -2। ठीक है, तो x -8 यहाँ पे -8 है, वहाँ जाके +8 हो जाएगा, तो -2 + 8, 8 - 2 इज +6। तो मेरे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इन SO4 2 नेगेटिव इज +6। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास PO4 3 नेगेटिव के अंदर फास्फोरस की फाइंड करनी है। ऑक्सीजन की लिखिए -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 हो गया। ठीक है, फिर मेरे पास फास्फोरस है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, x कह देते हैं, एक ही एटम है तो ये मेरे पास हो जाएगा जी x। इन सब का अलजेब्रिक सम मेरे पास आएगा -3 जो कि कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज होता है। तो x + -8 इक्वल टू हो जाएगा -3। ये -8 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 - 3, +8 हो गया, 8 - 3 इज 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई मेरे पास फास्फोरस की +5 इन PO4 3 नेगेटिव। ये याद रखिएगा। लास्ट NH4 पॉजिटिव 1 के अंदर हमने नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी है। लिखते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन पहले लिख लें, +1 4 है मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये मेरे पास हो जाएगा जी +4। नाइट्रोजन की मुझे फाइंड आउट करनी है, इसको मैं x कह दूंगा, एक ही है तो मेरे पास हो जाएगा जी x। तो अलजेब्रिक सम मेरे पास इन दोनों का ऐड करूंगा तो क्या आएगा +1 जो कि कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज होता है। तो x + 4 इक्वल टू +1, तो x विल बी इक्वल टू होगा मेरे पास +1 - 4, तो x विल बी इक्वल टू -3 आ जाएगा। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 पॉजिटिव 1 विल बी -3। याद रखिएगा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी NH4 पॉजिटिव 1 के अंदर नाइट्रोजन की। डन। चेक भी कर सकते हैं कैसे कि ओवरऑल चार्ज +1 आए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये +1 मल्टीप्लाई बाय 4 +4 आ गया।
तो +4 के साथ -3, 4 - 3 इज +1। डन, ये क्लियर हो गया। अब हम एक ऐसे ही NH4 के बजाय हम NH3 की भी निकाल के चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या होती है। हाइड्रोजन की लिखिए, +1 × 3, 3 एटम्स हैं तो +3 हो जाएगा। नाइट्रोजन की हमें चाहिए x लिख देंगे, फाइंड आउट करनी है हमें, ×1 तो ये x। और अलजेब्रिक सम इन दोनों का, क्योंकि ये एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल है, तो इसका अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो यानी x + 3 = 0 और x विल बी इक्वल टू -3। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी NH3 के अंदर वो भी -3 होगी, ये याद रखिएगा। ये मैंने एक अपने पास से आपको सॉल्व करवा दिया। ये था हमारा ये टॉपिक जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कंप्लीट कर लिया। होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस लाजमी शेयर किया करें, उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा। और मज़ीद कंसेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।